स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल और एसआई का हिंदी का पेपर। ठीक है, देखते हैं किस तरह से आपके 2006 में क्वेश्चन पूछे हुए थे। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और कल से आपकी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, तो जिनको जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, कल शाम को 8 बजे आपकी क्लास रहेगी यूपी पुलिस और एसआई की। चलिए आज हम करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। ये सामान्य ज्ञान था, आज हम करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। चलिए सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन है कि गौरव का विलोम क्या हो जाएगा। गौरव का विलोम आपको बताना है, गौरव का विलोम क्या हो जाएगा। वेरी वेरी गुड, 31 नंबर का क्वेश्चन। विलोम का अर्थ होता है विपरीत, तो गौरव का उल्टा आपको बताना है। गौरव का उल्टा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लाघव। क्या हो जाएगा? गौरव का उल्टा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लाघव। चलिए अगला, आगत का विलोम। आगत का विलोम, आगत का विलोम, आगत का उल्टा हो जाता है विगत। क्या हो जाता है? आगत का विलोम जो हो जाता है वो हो जाता है विगत। चलिए स्वागत का आप सभी को बताएं क्या? चलिए अनागत अनागत स्वागत अनागत। चलिए बलराम का पर्यायवाची क्या होगा? बलराम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बलराम का पर्यायवाची, बलराम का पर्यायवाची आप सभी को पता है क्या क्या होता है। बलराम के एक तो पर्यायवाची जो होते हैं वो होता है एक तो बलभद्र। क्या होता है? बलराम का पर्यायवाची हो जाएगा बलभद्र। एक होता है बलदेव, बलदेव। एक होता है शेषनाग, बलदाऊ, वायु, एक कुंडल, कुबे, भ्राता, दाऊ। ये सब होते हैं आपके बलराम के पर्यायवाची। ऊहापोह का पर्यायवाची, ऊहापोह का पर्यायवाची, ऊहापोह शब्द के पर्यायवाची होते हैं असमंजस, 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 दुविधा, उभय संकट, हिचक, अनिश्चय, कश्मकश। उत्कंडा का पर्यायवाची आपको बताना है। उत्कंडा का पर्यायवाची, उत्कंडा का पर्यायवाची होता है लालसा, चाव, उत्सुकता, चाह, प्रबल इच्छा। ये सब आपका उत्कंठा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का क्या अर्थ है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया सॉरी, खोदा पहाड़ मतलब पहाड़ खोद कर चूहिया निकालना नहीं। कम परिश्रम लाभ थोड़ा नहीं, बहुत परिश्रम बहुत लाभ नहीं, परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए। चौथ का चंदा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चौथ का चंदा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। चौथ का चंदा होना, चौथ का चंदा होना, चौथ का चंदा होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है किसी के लिए, किसी के लिए अशुभ होना। चौथ का चंदा होना तो किसी के लिए अशुभ होना। चलिए अगला, नी चेस्ट की संधि क्या होगी? नी चेस्ट की संधि, नी चेस्ट की संधि क्या हो जाएगी? नीह चेस्ट, ये हो जाएगी निश्चेष्ट। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा, दूसरे नंबर का। सूरज का तत्सम क्या होगा? सूरज का तत्सम शब्द बताइए। सूरज का तत्सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् धनसम, जिसका अर्थ होता है संस्कृत के समान। तत् धनसम तत्सम सूर्य। किस शब्द की वर्तनी सही है? तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सूर्य। किस शब्द की वर्तनी सही है बताइए, किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखो इसमें है आपका अंतरराष्ट्रीय, 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 ये वाला तो गलत है। अंतरे, अंतरा, अंतरा, अंतरराष्ट्रीय ये भी सही है, और अंतरराष्ट्रीय ये भी सही है। अंतरराष्ट्रीय ये भी सही है आपका, और अंतरराष्ट्रीय ये भी सही है, दोनों सही है। सही शब्द का आपको चयन करना है। सही शब्द बताओ भाई, सही शब्द बताओ। सही शब्द का आपको चयन करना है। सही शब्द हो जाएगा आपका
परिणति, परिणति। सही शब्द जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा परिणति। ऑप्शन आपका सी वाला, परिणति। अगला क्वेश्चन है शेखर। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? वो हो जाएंगे अज्ञेय, हो जाएंगे अज्ञेय। ऑप्शन आपका बी वाला, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञेय हो जाएंगे। यामा की रचयिता कौन है? यामा की रचयिता कौन है? यामा, यामा जो हो जाएगा वो यामा गाड़ी नहीं, यामा की रचयिता जो है महादेवी वर्मा। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आप सभी को पता है उपसर्ग, जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अप जुड़ा है, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा, अप। उन्मेष में किस उपसर्ग, उन धनमेश, उद्धनमेश, उद्मेश, अच्छा उद्धनमेश आएगा, ऊद नहीं आएगा, उद्धनमेश। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निगुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? निगुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? निगुण, निह धन गुण, निगुण। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे आप क्या कहोगे? उसे हम कहेंगे अजानुबाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजानुबाहु कहेंगे। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहोगे? उसे हम आशुतोष कहेंगे। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए आशुतोष। कौन सा अवयवी भाव समाज नहीं है? अवयवी भाव समाज कौन सा नहीं है? अवयवी 49। आय व्यय, ये अवयवी। यथार्थ है, प्रतिदिन है, प्रतिमास है, ये अवयवी भाव समाज है, लेकिन आय व्यय नहीं है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। 50। मॉरिशस, ऑप्शन डी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? द्रग, उर्जत, टूटत, कुटत, जुरत, चतुर्चित, प्रीति, प्रद, गांठी, दुर्जन, हिय, नहीं, दय, नहीं, यह रीत। इसमें कौन सा है? 51। प्रश्न में दी गई पंक्ति में असंगति अलंकार है। ऑप्शन आपका ए वाला। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? जाति, व्यक्तिवाचक संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यमानवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और आपको कभी कभी 3 भी है, व्यक्ति, जाति और समूह। ठीक है, चलिए तो जातिवाचक, जाति किसमें बता रहे हैं भाई? आपकी जाति है मजदूर। ऑप्शन आपका ए वाला। ये आज मैंने आपको 2006 का पेपर करवाया था। इस तरह से आपकी 2006 में क्वेश्चन पूछे हुए थे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। कल से आपकी लाइव क्लास रहेगी 9 बजे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।